बॉडी फैट लूज प्रोग्राम में मैं आज आपको शोल्डर का वर्कआउट बताने वाला हूँ। शोल्डर के वर्कआउट में भी हम जो है वो मिक्स वर्कआउट करेंगे, मतलब सुपर सेट में हम वर्कआउट करने वाले हैं। लेकिन जो हम अपना पहला वर्कआउट करेंगे उसमें सिर्फ सुपर सेट नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट वर्कआउट में सुपर सेट करेंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बीच में आपको काफी बातें बताऊंगा। वर्कआउट करते हुए आपने जो रेपिटेशन लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, सेट कितने लगाने हैं, इसमें आपने ब्रेक कितना देना है, इसके अलावा जो है वो आपकी जो पोजीशन होगी वो आपने कितने रेप्स बाद चेंज करनी है, कितने रेप्स बाद आपकी पोजीशन फिर से चेंज होगी, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इस वीडियो पर काफ़ी मेहनत हुई है। आगे भी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन वो माइक जो है वो ख़राब होने की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो ये दोबारा हम वीडियो रिकॉर्ड करें, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर मस्ट कर दें। तो आए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्कआउट है वो आपका मिलिट्री प्रेस आएगा, जो कि सबसे बेस्ट वर्कआउट है शोल्डर का। इस पे आपने फुल हैवी वेट लगाना है और इसको फुल आपने स्ट्रेच करना है और फुल स्क्वीज करना है। ये आपका फुल स्क्वीज होगा और फुल स्ट्रेच होगा। इस तरीके से आपके जो डंबल हैं ये ऊपर आके साथ आपने हल्के से टच करने हैं ताकि आपका वर्कआउट प्रॉपर एंगल से हो। आपका जो फुल फोकस है वो आपके फ्रंट डेल्ट पे होना चाहिए। ये आपके मुकम्मल शोल्डर के लिए है, आपके कॉलर के लिए भी है। इसके आपने जो है वो 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में 15 रेपिटेशन करने हैं। इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। अब मैं आपको दूसरा वर्कआउट लगा के दिखाता हूँ कौन सा है, उसमें फिर आपने जो है वो 7 सुपर सेट भी लगाना है। तो आए मैं आपको दूसरा वर्कआउट बताता हूँ। तो आपका जो दूसरा वर्कआउट है वो आपने बारबल प्रेस लगाना है फ्रंट, वो भी आपने इसी तरीके से लगाना है। देखिए आप स्मिथ मशीन पे भी ये लगा सकते हैं और फ्री भी लगा सकते हैं। स्मिथ मशीन पे आप थोड़ा वेट ज्यादा लगा लेंगे, इसमें आपने हैवी वेट रखना है। ये हम सुपर सेट में लगाने वाले हैं वर्कआउट। इसके आपने 10 रेपिटेशन करने हैं, ये इस तरीके से आपने लगाना है। आप एंगल देख लें किस तरह से लगा रहे हैं, पोजीशन देख लें पूरी मुकम्मल। ये आपके फ्रंट डेल्ट, आपके ट्रैप्स और आपके साइड शोल्डर, मतलब आपके कंप्लीट शोल्डर के, लेकिन बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस वर्कआउट का। ये आपने एक सेट लगाना है, इसके साथ आपने दोबारा मिलिट्री प्रेस लगाना है, लेकिन उसका एंगल आपका चेंज होगा। इसके जो है वो आपने टोटल 4 सेट लगाने हैं पूरे गेम के जितने भी आपको बता रहा हूँ। और आपका जो हैवी वेट होगा उसमें आपके 10 रेपिटेशन आएंगे और ये आपने लाइट वेट में लगाना है, इसके आपके 20 रेपिटेशन आएंगे। ये देख लें आप पोजीशन किस तरह से आपके डंबल्स की। आपने उसको फुल स्ट्रेच करना है और फुल स्क्वीज करना है। ये आपको विड्थ भी देगा और आपके शोल्डर को बहुत डेफिनेशन देने वाला है। बस कंप्लीट करें। सेट आपको बता दिए, रेपिटेशन आपको बता दिए। ये आपका दूसरा वर्कआउट था। अब मैं आपको थर्ड वर्कआउट बताता हूँ कौन सा आए। तो स्टार्ट करते हैं हम शोल्डर का तीसरा वर्कआउट। तीसरा वर्कआउट जो आपने साइड राइज लगाना है, जो कि बेस्ट वर्कआउट है शोल्डर का, आपको भी पता है इस बारे में। इसमें लड़के काफी गलतियां करते हैं। आपने जो अपनी एल्बोज है, आपका अपना फोर आर्म नीचे रहेगा ऊपर जाते हुए, आपने अपने शोल्डर के दम पे जो ये वेट है इसको आपने ऊपर उठाना है। आपका शोल्डर फुल स्ट्रेच और स्क्वीज होना चाहिए। काफी लड़कों की फोर आर्म जो है वो इसमें जो है वो पंप हो जाती है, तो ये टोटली गलत है। आपका शोल्डर जो है पंप होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कॉलर आएगा, मतलब दूसरे नंबर पे आपका कॉलर पंप होना चाहिए। फिनिश करें। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में 15 रेपिटेशन रहेंगे। वेट आपने इतना हैवी इसमें रखना है कि 10 रेपिटेशन आप इजीली लगा सके, 5 रेपिटेशन जो है वो आप डिफिकल्ट तरीके से लगाएं। 4 सेट से नीचे लगाने। जितना वर्कआउट बता रहा हूँ रेपिटेशन और सेट आपने एक ही रखने हैं, इसको आपने जरा भी कम नहीं करना। तो ये आपका तीसरा वर्कआउट था। अब मैं आपको चौथा वर्कआउट बताता हूँ शोल्डर का कौन है। उसके बाद हम जो है वो लास्ट वर्कआउट करेंगे। तो आए मैं आपको चौथा वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ वर्कआउट आपके जो है बैक शोल्डर के लिए। देखिए आपका जो शोल्डर का जो बैक डेल्ट है ये आपका बहुत कम ट्रेन होता है वर्कआउट में। इसको हमने आज सुपर सेट में लगाना है। सबसे पहले आपने बेंड होके जो है अपना वर्कआउट करना है। इसका आपने याद रखना है कि आपकी नीज थोड़ी सी इसमें बेंड रहेंगी और आपने डंबल जो है इसको ऊपर की तरफ उठाना है। आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये बाकायदा मसल जो पूरा स्ट्रेच और स्क्वीज हो रहा है। आपका जो बैक शोल्डर है ये अच्छे तरीके से ट्रेन हो रहा है। इसके आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। इसमें आपने वेट हैवी लगाना है। इसके बाद साथ ही आपने मशीन पे जो है ये वर्कआउट करना है। आपको भी ये लगा के दिखाते हैं किस तरह से है। ये इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। इसके आपने 25 रेपिटेशन करने हैं। उसके आपने 10 करने हैं हैवी वेट में। इसके आपने 25 रेपिटेशन करने हैं। इसमें भी आपका बैक शोल्डर जो है वो पूरा इन्वॉल्व होने वाला है। इसमें भी आपका पूरा बैक शोल्डर जो है वो इन्वॉल्व होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है। ये बैक शोल्डर पूरा, इसके आपने 25 रेपिटेशन करने हैं और वो हैवी वेट था। इसके आपने टोटल 4 सेट करने हैं, क्योंकि आपका जो बैक शोल्डर मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत कम ट्रेन होता है। अगर आपका बैक शोल्डर अच्छा होगा तभी आपने टी शर्ट पहनी है तो आपको अच्छी लगेगी। तो आज का जितना भी मैंने आपको शोल्डर का वर्कआउट बताया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं आपको लास्ट जो है वो 5th वर्कआउट बताता हूँ जो शोल्डर का कौन सा है। आए तो शोल्डर का हम 5th वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने बारबल फ्रंट राइज लगाना है। बारबल के आपने 15 रेपिटेशन लगाने हैं। फिर आपने डबल शरक्स लगानी है, मतलब ये लगाने के बाद आपने वो 7 ही इसके लगाना है। इसमें आपने ब्रेक नहीं देनी, आपको लगा के दिखाते हैं। ये आपने सुपर सेट में लगाना है। आपने इसको
ऊपर लेके जाना है और बिल्कुल स्लोली आपने इसको नीचे लेके आना है। आपने अपने कॉलर पे फुल आपने अपना माइंड कनेक्शन कॉलर के साथ बना के रखना है और आपके ये बिल्कुल थाइस के साथ टच नहीं होना चाहिए बारबल, इसके थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से आपका वर्कआउट होगा। इसमें आपने वेट इतना लेना है कि 5 रेपिटेशन आपकी डिफिकल्ट तरीके से निकले। ये जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए, आपने विदाउट ब्रेक अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो डंबल शरक लगाने हैं, आपने अपने ट्रैप्स के लिए लगाने हैं। इस तरीके से आपने अपने ट्रैप्स के जोर पे जो है वो ये डंबल जो है ऊपर उठाने हैं। तो इसके भी आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। टोटल आपके 4 सेट रहेंगे। एक सेट लगाने के बाद 40 सेकंड का ब्रेक देना है, एक वाटर का सिप लेना है, तब आपका फिर अगला सेट शुरू होगा। तो ये आपका लास्ट वर्कआउट था। देखिए शोल्डर का वर्कआउट हमने थोड़ा सा ज्यादा किया, उसका रीजन ये है कि शोल्डर का जो वर्कआउट है, अगर आपका शोल्डर अच्छा है ना तो आपने टी शर्ट पहनी है तभी आपको टी शर्ट अच्छी लगेगी। अगर आपके ट्रैप्स अच्छे हैं, शोल्डर अच्छा है, तभी आपको टी शर्ट अच्छी लगने वाली है। तो हमने ये जितनी भी तरतीब बताई है वर्कआउट की, इसी तरतीब से आपने करना है, इसी एंगल से करना है, इतने ही रेपिटेशन लगाने हैं, इतने ही सेट लगाने हैं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। और ये आपके शोल्डर को आपको एक क्वालिटी शोल्डर देगा और आपके शोल्डर में अच्छी डेफिनेशन आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लिंक दिया इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करें। अगर कोई क्यूरीज है इस वर्कआउट से रिलेटेड तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर मस्ट कर दें हमारे मिशन को आगे लेके जाने के लिए। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।